तो अब हम चलते हैं हमारी दूसरी किताब पे, सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग बाय मिस्टर बेंटिनो मैसारो। और वो हमको सिखा रहे हैं कि कैसे आपको अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट आप कर सकते हो। और उन्होंने बताया दैट बहुत अच्छे से विजुलाइज करो, बी ऑल इनटू इंजॉइंग दैट, अपने सपनों में, अपने माइंड में, इमेजिनेशन में इंजॉय द थिंग दैट यू रियली वांट। जैसे वो बोल रहे हैं, बी ऑल इनटू इट एंड सी ओनली योर प्रिफर्ड रियलिटी। ये भी उन्होंने बोला है। आगे हम पढ़ते हैं, एंड द ब्यूटीफुल बर्थडे गर्ल इज रीडिंग फॉर अस, सौम्या। Hi, ma'am. Ma'am, am I audible? Yeah, you are. Oh, thank you so much, ma'am. Thank you so much, everyone, and thank you, universe. Okay. Take your blueprint, which is your preference, your true desire, your true intuition, your true inspiration, and see only that, feel only that, be only that, execute upon only that, speak only of that, and think only of that. If you do so, your life will become an epic testimony of the fact that you are God. Magic will become normal. Love, peace, and ease will be natural, effortless, and almost meaningless because they are so present. They will be so effortlessly present that all you will be interested in is what is the next most joyful thing to generate? What is the next most exciting, uplifting, empowering thing to generate for myself and for the rest of myself, the rest of my creation? Decide what what the most exciting thing to generate is and be that. See only that. Make it happen. No matter the responses you get, you are king of your reality. You are God of your world. Do not take no for an answer. Do not take any answer to mean an answer. There are no answers. Do not take your cues from that which does not exist, which is circumstance. Give your cues. Give yourself. Take a Take a deep breath and feel powerful because you are. Feel infinitely powerful. Feel infinitely expanded and extended. You are everywhere all at once, moving at infinite speeds while remaining absolutely still. And thank yourself. Yeah, it is so beautiful and empowering. Bentino Masario is like really amazing. जैसे वो यहाँ पे बताते हैं, ब्लूप्रिंट लो, आपको जिंदगी में क्या चाहिए, आप क्या प्रेफर करते हो देखना, आपका जो ट्रू डिजायर है, आपकी ट्रू जो भी चीज है जो आपको चाहिए, योर ट्रू इंस्पिरेशन जिससे आप बहुत खुश हो गए, चूज दैट, उसकी ब्लूप्रिंट लो, मतलब उसको मन की आंखों से इन योर इमेजिनेशन विजुअलाइज दैट एंड सी ओनली दैट, फील ओनली दैट। सिर्फ देख नहीं रहे हो, महसूस भी कर रहे हो, वो जॉय महसूस कर रहे हो कि आपको वो मिल चुका है। और स्पीक ओनली ऑफ दैट एंड थिंक ओनली ऑफ दैट, मतलब डाउट और फेयर नहीं आना है। दैट्स व्हाट ही सेइंग। एंड ही सेज दैट नाउ आप टेस्टिमनी बन जाओगे दैट आप खुद एक भगवान हो और भगवान की ताकत आपके अंदर है। मैजिक आपको बहुत नॉर्मल लगेगा, ओ दिस इज नॉर्मल, ओ दिस इज नॉर्मल। सो इट इज लाइक दैट, दैट इज माई नॉर्मल, you know, that way. Then he says that you will feel that वो sense of love, sense of peace, sense of calm, sense of ease बहुत natural and effortless होगा जिंदगी में, क्योंकि आपको पता लग जाएगा that I'm such an easy creator. एनीथिंग दैट आई वांट मैं बहुत आराम से उसको हकीकत में बदल पाती हूँ या बदल पाता हूँ, दैट वे, है ना। जैसे इसमें लिखा हुआ है, दे विल बी सो एफर्टलेसली प्रेजेंट दैट ऑल यू विल बी इंटरेस्टेड इन इज दैट अब नेक्स्ट क्या करें,
है ना, ये तो क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट क्या करें, व्हाट इज द नेक्स्ट मोस्ट जॉयफुल थिंग टू जनरेट, जनरेट मतलब क्रिएट करना उसको इमेजिनेशन से। तो वो फिर बोल रहे हैं कि क्या वो एक्साइटिंग थिंग है, क्या वो एम्पावरिंग थिंग है, क्या वो अपलिफ्टिंग थिंग है जो अब मुझे अपने लिए क्रिएट करनी है, यू नो, सो दैट दैट बिकम्स माय अनदर नेक्स्ट क्रिएशन दैट वे। तो वो बोल रहे हैं डिसाइड आपको क्या एक्साइटिंग थिंग जनरेट करनी है, एंड अगेन बी दैट, सी ओनली दैट, मेक इट हैपन नो मैटर व्हाट रिस्पॉन्सेज यू गेट। लाइक रिस्पॉन्स कभी किसी का हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लोग बोलेंगे अभी तो मार्केट क्रैश है, अभी आपको आपके शेयर्स का वैल्यू नहीं मिलेगा, बट पता नहीं कैसे कुछ ऑर्केस्ट्रेट होता है और आपको वैल्यू मिलती जाती है, मिलती जाती है, मिलती जाती है ना। हर जगह कोविड चल रहा है लेकिन आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आपकी सेल डबल होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, राइट, बिकॉज इसमें लॉजिक नहीं होता है। जब आप जनरेट करते हो अपनी मन की आंखों से, सो यू कैन चेंज हेवेंस एंड माउंटेन्स ऑल्सो, यू नो, इतनी ताकत होती है ह्यूमन माइंड में जो ये हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन ही सेज यू आर द किंग ऑफ योर रियलिटी, आप अपनी जो आपकी लाइफ में जो आपकी रियलिटी, आप उसके किंग हो। किंग को क्या पूछना पड़ता है कि क्या मैं आज ये खाना खा लूं, क्या आज मैं वहां पे चला जाऊं, किंग को पूछना नहीं पड़ता है, किंग इज द डिसीजन मेकर। that way you are the god of your world, do not take no for an answer, है ना। मतलब अपने आप से, अगर अपने अंदर का, आप कहते हैं ना कि हमारे अंदर एक एंजल होता है और एक डेविल होता है, तो डेविल बहुत हावी होने की कोशिश करता है, एंजल को चुप करा देता है, चुपचाप बैठो, तुम्हारी ये हकीकत है, प्रेजेंट में रहो। बहुत लोग बोलते हैं ज्यादा सपने देखने की जरूरत नहीं है, तुम हवा में बातें करते हो, कुछ होता जाता नहीं है इन सब से, बट फिर अपने आप डिसाइड करना that no, I want to do it, I will do it, right? So there is never a time to do it. If you can do it today, you have done it. If you cannot do it today, it is not meant for you, है ना। प्रोक्रेस्टिनेशन एक आदत होती है। सो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब आज का काम हम कल करेंगे, कल का काम हम परसों करेंगे, परसों का काम हम 15 तारीख को करेंगे, 15 तारीख का काम हम 30 को करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन में आप अपने सबकॉन्शियस को ये इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि तुम्हारे बस की नहीं है आज करना, इज इक्वल टू तुम्हारे बस की नहीं है, ठीक है। तो ये आदत पड़ जाती है, ये आपकी हैबिट बन जाएगी, बिकॉज आप हर चीज को पुश करते हो, आई विल डू इट फ्रॉम दैट डे, आई विल डू इट फ्रॉम दैट डे, दिस आई विल डू फ्रॉम दैट डे, दिस आई विल डू फ्रॉम दैट डे। हाउ डज इट मैटर, आज का दिन अच्छा नहीं है क्या कि आपको 4 दिन बाद करना है, आज का दिन भी उतना ही सुंदर है ना। ऑर्गेनाइज कर लो अपना दिन इस तरह से कि वो छोटा सा काम है आज आप कर पाओगे, isn't it? So it is that easy. There is always a way out. So just do that. And it says there are no answers in this, right? And just give your cues and give to yourself. Give yourself apne liye. Then he says, take a deep breath and feel powerful that yes, I can do it, right? And he says, feel infinitely powerful, feel infinitely expanded and extended, because God की power है after all आप में। You are everywhere all at once, moving at infinite speeds while remaining absolutely still and calm in your head, क्योंकि आपको पता है that you are a powerful creator, and thank yourself because you are God। जैसे हम यूनिवर्स को, भगवान को थैंक यू बोलते हैं ना, तो बेंचिनो मसारो ने वो पूरी एक्सप्लेनेशन ये बोल दी है that you have thank yourself because you are the creator, you are God, thank yourself, right? कल वाले भी सेशन में जो हमने कल रीड किया था उसमें भी यही था, थैंक योरसेल्फ, राइट दैट। And then now we are starting this new, like the second segment। ये किताब जैसे मैंने आपको बताया था 3 सेगमेंट्स में है, 3 अलग अलग मीटिंग्स में है। एक मीटिंग अब हो चुकी है जिसमें उन्होंने एंड में ये वाला हमको बताया दैट यू कैन क्रिएट, और बहुत अच्छे से कॉन्शियस सबकॉन्शियस बताया। अब पार्ट 2 में हाउ टू यूज पैरेलल रियलिटीज। पैरेलल रियलिटी का मतलब होता है कि अगर आपके थॉट में ये आया of having a wonderful partner,
that if you're looking for a wonderful partner, आपके थॉट में आया how to use parallel reality, like आपने सोचा कि मुझे ऐसा ऐसा पार्टनर चाहिए, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, जिसके साथ आप इंटेलिजेंट कॉन्वर्जेशंस कर सकते हो, बहुत प्यार देता है, आई एम लविंग दैट पर्सन सो मच, हम दोनों के कुछ कॉमन इंटरेस्ट हैं और जो अलग अलग इंटरेस्ट भी हैं हम उनको बहुत एम्ब्रेस करते हैं, सो वी सो कंप्लीट ईच अदर। ये आपका थॉट है अपने पार्टनर को लेके। ठीक है, तो अब क्योंकि आप ऐसी चीजें सोच रहे हो जो बहुत ब्यूटीफुल है, पैरेलल वर्ल्ड में आपने वो ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। ठीक है, एंड दैट पर्सन नाउ विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू, है ना। सो हाउ टू यूज पैरेलल रियलिटीज के बारे में, यस सौम्य, यू कैन जस्ट स्टार्ट रीडिंग। Part 2. How to use parallel realities. People are stuck in mediocre or unsatisfying lives simply because they don't know the rules of the game. They have never learned how the universe really operates, mechanically or structurally. In this meeting, Bencino first lays out the ground rules, the cosmic operating instructions, that is, the driver's manual. Then he explains how to practice and apply these rules in daily life. For those who care enough to create an epic human experience. Some of you may be familiar with the idea of parallel realities. If you are not, it's simply enough, just very different from what you have been taught. Here are some of the basic points that are covered in this meeting. First point, there is no such thing as linear time. Time, structurally speaking, simply does not exist. Point number 2, everything happens in the now. All possible reality, past and future, and all unexplored realities, that is, an infinite number of them, all exists in the now. Point number 3, the now is not, as people typically imagine, a moment of rather brief duration in between past and future. The now is timeless and transcendent to past, present, and future. It contains and transcends all three. Point number 4, everything is static except consciousness. Consciousness has free will to move along the path of its choice within infinite static parallel possibilities, thus creating the experiential illusion of time. Point number 5, since these are all happening in the now, they are accessible to you from your presence in the now. That means you can jump timelines. Point number 6, you change your reality by changing your frequency, by increasing your vibration of excitement to match your preferred parallel reality. या सो इसमें बेंटिनो मजारो इस वाले टॉपिक में हमको क्रिएशन के प्रोसेस को और एनहांस करना सिखाएंगे, ये बता के कि नाउ यानी कि ये वाला जो मोमेंट है, इसके पहले वाला जो सेकंड था वो बीत गया है। जब हम 6 बजे उठे थे और हमने ये सेशन शुरू किया था, स्टडी करना प्रेस किए थे, वो बहुत पास्ट हो गया है, राइट। फ्यूचर अभी आया भी नहीं है, तो आपके हाथ में क्या है, सिर्फ नाउ है इस वक्त, ये वाला जो मोमेंट है। इसमें ही सेइंग दैट इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, आपके थॉट के हिसाब से वो शेप हो रही है फ्यूचर में। इसका मतलब है फ्यूचर की जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से डेस्टिनी थी वो तो टोटली रिडंडेंट हो जाती है ना। अगर आप अपनी पत्री लेके जगह जगह घूम रहे हो कि आगे मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, दिस थिंग, दैट मीन्स यू आर नॉट क्रिएटिंग इट, नो। तो वो बोल रहे हैं कि नाउ में इतनी ज्यादा पावर है और इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है। जैसे बुद्धिज्म में भी बोला जाता है, दोज ऑफ यू जो आप बुद्धिज्म, निचिन बुद्धिज्म के बारे में जानते हो, 3000 realms इन अ सिंगल मोमेंट ऑफ लाइफ। इसका मतलब होता है इस वक्त 3000 पॉसिबिलिटीज हैं माइक्रो सेकेंड में भी,
जो आप अपनी थॉट से 3000 रास्ते हैं जिंदगी में आपके सामने, जिसमें से आप अपने थॉट के हिसाब से एक पे चलते हो फ्यूचर में। तो फ्यूचर आप कॉन्स्टेंटली क्रिएट करते हो। तो वो बता रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है, बेंटिनो मसारो इज क्रिएटिंग अ यूजर्स मैनुअल। जो होता है ना, आपने नई वॉशिंग मशीन या माइक्रोवेव खरीदा, उसके साथ एक यूजर मैनुअल आता है कि इसको ऐसे स्टार्ट करना है, पहले प्लग इन करो, ये उसका वो वाला एरिया है जहां से डिटर्जेंट अंदर जाता है, ये वो एरिया है जहां से आप किस फ्रीक्वेंसी पे मशीन को चलाना है। वुलेंस के लिए सॉफ्ट वाला होता है, लिनन के कपड़ों के लिए हार्ड वाला होगा। अगर आप बेड कवर बेडशीट उसमें धोना चाहते हो तो आपको और स्ट्रॉन्ग वाला स्पिनिंग पे लगाना पड़ेगा। ये सारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिखा होता है। तो वैसे ही जिंदगी के मैनुअल में किस तरह क्रिएशन का प्रोसेस होता है और कैसे आप पैरेलल रियलिटी से उसको एक्चुअल रियलिटी में अपनी रियलिटी बना सकते हो। जो भी आपका थॉट है, आपका डिजायर है, आपका सपना है, आपकी चाह है, उसको आप कैसे हकीकत में बदल सकते हो, उसके लिए वो बता रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ में कि एक यूजर मैनुअल है जो हमको बेंचिनो मसारो उस तरह से बता रहे, जिंदगी का यूजर मैनुअल, लाइक ड्राइविंग इंस्ट्रक्शंस, है ना। दैट ये देखो बेसिक ये होता है, ये एक्सेलरेटर है, ये ब्रेक है, और अगर क्लच वाली कार है, गियर वाली, तो ये क्लच है, और ये इसको स्टेयरिंग व्हील बोलते हैं। यहाँ से दरवाजा खुलता है, कीज को यहाँ से डालना होता है। तो आजकल कीज वाली जगह तो होती नहीं है ना, कीलेस कार होती है, तो वो बटन वाली होती है। तो यहाँ से बटन है जिससे कार ऑन हो जाती है, उसके बाद ये रिवर्स का गियर है। तो ये सारी चीजें पहले हमको बतानी पड़ेंगी बेंटिनो मसारो को, सो दैट हम इसके पीछे का साइंस समझ लें। एंड इट इज सो गुड टू नो द साइंस अबाउट समथिंग, बिकॉज उससे कन्विक्शन आता है। नहीं तो हमें ये रूढ़ीवादी कही सुनी बातें और उस तरह से लगती है। इसलिए मैं हर चीज का आपको साइंस समझाती हूँ कि देखो, कोई भी चीज डिसीजन लिया है, लिम्बिक ब्रेन बोलेगा मत करो इसको, मत करो, तुम्हें डर लगता है इससे, मत करो, है ना। और नई इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हो, दैट यू रियली वांट टू मास्टर इट, यू वांट टू डोमिनेट इट, तो आप सोचते हो नो, आई विल मास्टर इट, आई विल डोमिनेट इट, आई विल मास्टर इट, आई विल डोमिनेट इट, आई विल प्रूव टू माई सेल्फ, आई विल प्रूव टू माई सेल्फ आई कैन डू इट। लिम्बिक ब्रेन बोलेगा पहले जब याद है पिछली बार किया था तब तो तुम सक्सेसफुल नहीं रही थी, उसके पहले भी तुमने एक बार ऐसे ही बोला था, तब भी तुम सक्सेसफुल नहीं थी, चुप करके बैठ जाओ। फिर हमारा नियोकॉर्टेक्स बोलेगा नो, आई कैन डू इट, अगेन आई विल ट्राई, दिस टाइम आई विल बी वेरी सक्सेसफुल, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल डेफिनेटली डू इट। इस तरह ये अपने अंदर के एंजल और डेविल के बीच में टसल चलती रहती है, साइंस के हिसाब से लिम्बिक ब्रेन एंड नियोकॉर्टेक्स ब्रेन, राइट। तो उस जो एसिड टेस्ट होता है वो लिम्बिक ब्रेन का जीतना, मतलब नियोकॉर्टेक्स का जीतना होता है। अगर अगर साइंस के हिसाब से, अगर लाइक अगर आप जीत गए, जैसे आपको लग रहा था, डर लग रहा था स्विमिंग से, या ड्राइविंग आपने की, आप नहीं सीख पाए, आप अकेले कार लेके अभी भी नहीं जा सकते हो, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आपने ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया था, आप अभी भी गाड़ी नहीं लेके जा पाते हो अकेले, तो आपके मन में ये रहेगा यार मेरे बस की, मुझे आता नहीं है, मुझसे पता नहीं होता क्यों नहीं है, मैं अकेले क्यों नहीं गाड़ी लेके जा पाता, अभी भी बाहर, अभी भी मुझे सोचना पड़ता है कि कोई साथ में बैठे, देन आई कैन ड्राइव, आई स्टिल कांट डू इट। इसका मतलब है दैट आप अपने लिम्बिक ब्रेन को, प्रिमिटिव ब्रेन को, रेप्टिलियन ब्रेन को हावी होने दे रहे हो। इंस्टेड आपका जो नियोकॉर्टेक्स है वो बोलेगा डजंट मैटर, मैं तो 4 बार भी गिर जाऊं ना, 5th टाइम आई नो हाउ टू विन, बिकॉज आई एम अ बॉर्न विनर, आई एम एन आउटराइट विनर, आई नो ओनली हाउ टू विन, आई विल विन इट। वो सब मेरे लिए लर्निंग लेसन थे, डजंट मैटर, आई विल विन नो मैटर व्हाट। तो इस तरह कर करके जब आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो, तो साइंटिफिकली इसका मतलब है जो इवॉल्व ब्रेन है, नियोकॉर्टेक्स ब्रेन है, आपने उसको जीतने दिया, क्योंकि वो यूनिवर्स ने, भगवान ने जब ह्यूमन बीइंग क्रिएट किया, धरती पे भेजा, तो उन्होंने नियोकॉर्टेक्स फिट करके भेजा, और वो सिर्फ इंसान में है, इसीलिए इंसान को शिरोमणि का दर्जा दिया जाता है, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ऑफ कॉन्शियसनेस, राइट। सो कॉन्शियसनेस इसीलिए दी हुई है कि जाओ प्ले द गेम ऑफ लाइफ। जैसे इन्होंने बोला है ना, इंसान जिंदगी में हारता क्यों है, वो दुखी क्यों है, वो वरीड क्यों है, वो बीमार क्यों है, क्योंकि उसको जिंदगी का गेम ऑफ लाइफ खेलना नहीं आया है। ये उन्होंने साफ साफ शब्दों में इसी भाषा में लिखा हुआ है, इंग्लिश में, that man is not able to win because he doesn't know how to play the game of life. It is simple, but he's saying you no, don't worry, I will teach you. मैं आपको सिखाऊंगा गेम ऑफ लाइफ कैसे खेलते हैं, लेकिन पहले हम उस गेम के रूल सीख लेते हैं जो उन्होंने बताया कि नाउ में पावर होती है। पास से अगर आप हुक्ड ऑन रहोगे तो आप फ्यूचर कैसे क्रिएट कर पाओगे,
फ्यूचर क्रिएट करने के लिए आपको पास्ट से अनहुक होना पड़ेगा और आपको प्रेजेंट में रह के अपना फ्यूचर क्रिएट करना पड़ेगा। चिंता किस बात की है? फ्यूचर तो चला गया, वो तो वापस आएगा नहीं, है ना? और चिंता किस बात की है? फ्यूचर की। फ्यूचर तो आप इस वक्त के कारण क्रिएट कर रहे हो, तो उस चीज की चिंता करना जो अभी हुआ ही नहीं है, जिसकी पूरी 100% पावर क्ले आपके हाथ में है। उस क्ले से आप एक घर बनाओ, उस क्ले से आप एक फिश बनाओ, उस क्ले से आप जो बनाना हो बनाओ, उस क्ले से आप यूरोप का नक्शा बनाओ, देख देख के, सीख सीख के। ठीक है? तो क्ले तो आपके हाथ में है, और वो क्ले नाउ में आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में आपको दिया जाएगा कि चलो शेप योर लाइफ द वे यू वांट टू। इट इज नॉट लाइक दैट। इस मोमेंट में आपके हाथ में क्ले दिया हुआ है ना? जैसे आटे का डो है, उस आटे के डो से आपको जो शेप बनाना हो बनाओ। I remember when my children were younger, I would make, कभी मैं चिड़िया बना के उनको पराठा देती थी, कभी कुछ बनाती थी, कभी स्टार बना के देती थी, कभी रेड कलर का बना के देती थी, बीट रूट उसमें डाल डाल के, that today this is a red पूरी, today we will have a red this, because उस वक्त तो कलर कॉन्सेप्ट जब बहुत छोटे बच्चे हुआ करते थे, है ना? तो उस आटे के डो से हम कुछ भी कर सकते हैं। लाइफ इज लाइक दैट। लाइफ इज लाइक अ वेरी सॉफ्ट क्ले। आप उसको जो शेप दोगे वो रियलिटी ले लेगा, है ना? तो ये उन्होंने हमको इंस्ट्रक्शन मैनुअल में बताया है आज, दैट नाउ में रहो। पास्ट बीत चुका है, कोई फायदा नहीं है उसको बार बार रिविजिट करके, स्पेशली क्योंकि पास्ट कई बार हमें खुशियां नहीं देता है, और फ्यूचर जो है वो नाउ के कारण क्रिएट हो रहा है, वो तो अभी आया भी नहीं है। उसके बारे में वरी करके क्या करना, वो तो आप आज की तारीख में क्रिएट करोगे ना। इस मोमेंट में मैं जो कर रही हूँ, जो सोच रही हूँ, जो मेरे थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस हैं, वो मेरा अगला मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं। फिर अगले मोमेंट में मेरे थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस उसके बाद वाला मोमेंट क्रिएट करेंगे, है ना? दैट इज हाउ लाइफ इज लाइक। सो यही वो हमको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट अभी आप किस वाइब्रेशन में हो, ये विल मैच योर प्रिफर्ड पैरेलल रियलिटी। और पैरेलल रियलिटी बहुत जल्दी, तो बोल रहे हैं कि समय नहीं होता है इसमें, कि ऐसा बहुत समय लगेगा। आप इसी वक्त क्रिएट कर लेते हो जो आप मन में सोच रहे हो और जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हो। अगर आपकी अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी इस वक्त है तो यू आर डेफिनेटली क्रिएटिंग इट इन योर पैरेलल रियलिटी। अगर आपका कंजूसी का है, अगर आपको बार बार ये लग रहा है आई एम सो सिक, आई एम सो सिक, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम सो सिक, आई एम सो सिक, सो आप वो क्रिएट कर रहे हो। अगर आप बोल रहे हो माई बॉडी रिकवर्स लाइक अ मिरेकल, you know, I'm a bomb of miracle, everything miraculous happening in my life, and I just, you know, like I just receive happiness from nowhere all the time, from here and there, you know, the beautiful surprises pour into my life out of the blue, and I really love it. I love these beautiful surprises. My life is saturated with miracles. I know I can do anything that I desire. I know that I'm a powerful manifester. I exude that frequency which attracts abundance in my life. I attract amazing relationships. I enjoy the joy of relationships in my life to the fullest. I am that. I am that. Brahmasmi. I can create it. I'm the universe. So this is what he's saying, that you can do it. So this is all we have in Asta. Thank you, Soumya Bita. Thank you so much for reading so beautifully. And you're gorgeous. You're beautiful. And enjoy your birthday and every day of your life to the fullest.